और अब सीधा आपको जयपुर लिए चलते हैं, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विधानसभा को संबोधित कर रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अरे मैं कह रहा हूं ना, इंदिरा, मैं पूर्व में भी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बहस में जवाब सदन को अवगत करा चुका हूं कि पंचायतों को गत सरकार राज्य वित्त आयोग की, ये मैं कह रहा हूं 23 करोड़ आप प्रस्ताव तो आपको भिजवाने, मेरे को घर लेने जाना है क्या? आप भिजवाइए, लीजिए। किसने मना किया? कहां भिजवा दो आप? लड़के कलेक्टर को भिजवाइए। बैठो, अरे बैठो, प्रस्ताव दीजिए। अरे कह रहा हूं, बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं। अब तो अब तो मेज थपथपा दीजिए, अब तो मेज थपथपा दीजिए। हरिभाई जी अभी, हरिभाई जी हाथ कर रहे हैं, मेज भी थपथपाइए अभी। हाँ देखिए, माननीय संसदीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, देखिए वो रतन देवासी जी को तो पहुंच गए। अरे सरवण जी मैं आपकी पीड़ा को जानता हूं, क्योंकि आपके पास पहुंच गए, रतन जी के पास पहुंच गए, इसलिए आप जोर जोर से कह रहे हो आपके पास पहुंच गए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश की 130 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। अब भी ताली बजाने में जोर पड़ रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस के जवाब में सदन को अवगत करा चुका हूं कि पंचायतों को गत कांग्रेस सरकार राज्य वित्त आयोग की राशि रुपए 2180 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई थी। आप देख लेना कितना हो रहा है। हमने उक्त देनदारी 2180 करोड़ रुपए सहित 4000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हमारी सरकार आने के बाद पंचायत राज संस्थाओं को जारी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बार बार प्रतिपक्ष को आना दिखा रहे हैं, किंतु यह है कि अपने गरेबान में झांकते तक नहीं, अपने गिरेबान में झांकते तक नहीं। अरे देख तो लो भाई, ये आप वहां पूछ करके तो देखो, आपका पैसा वहां पहुंच गया, प्रस्ताव नहीं देंगे तो आपके घर थोड़ी लेने आएगा। लगता है अपनी कमी नहीं देखना, दूसरों पर बिना तथ्य के अनर्गल टिप्पणी करना कांग्रेस के कल्चर का ही अभिन्न अंग बन गया है। सबको याद होगा कि अभी हाल ही में इनकी एक प्रमुख, अभी देखा होगा आपने, अभी हाल में इनकी एक प्रमुख सदस्य द्वारा देश के क्रिकेट टीम के कप्तान एवं अद्वितीय खिलाड़ी को भी नहीं बख्शा गया। इस तरह की टिप्पणी की गई थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान अनेक बार केंद्र सरकार के संबंध में भी अपनी अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ केंद्रीय बजट, केंद्रीय करों पर राज्य के हिस्से के बारे में बात की, किंतु कोविड जैसी महामारी के समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संभालने के साथ साथ मानवता की दृष्टि से 100 से अधिक देशों को भी सहायता उपलब्ध कराई थी, 100 से ज्यादा देशों को सहायता उपलब्ध कराई थी, उस कालखंड की भी विपक्ष की माननीय सदस्यों ने तारीफ करना तो दूर, उसकी आलोचना ही कर डाली। यदि हम प्रदेश के गत 5 बजटों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे केंद्रीय करों में हिस्सा राशि हो, केंद्रीय सहायता हो, विशेष पूंजीगत सहायता योजना हो अथवा ऋण लेने की सीमा हो, केंद्र सरकार ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी विपक्षी साथी जब सत्ता में थे तो अपनी कमियां केंद्र पर डालने की इनकी आदत सी बन गई थी, जो आज तक भी जारी है। इन पर तो कहावत सटीक बैठती है कि नाच ना जाने। मैं एक दिन कह रहा था
माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने उस दिन भी कहा, मैं उसको भी दोहराना चाहता हूं। मैं सरपंचों के कार्यक्रम में गया, इनको मेरी सरपंची से वो आगे आ रहा है विषय, बड़ी वो है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की डबल इंजन सरकार से अत्यधिक दिलचस्पी को देखते हुए मैं आपके माध्यम से इनकी सरकार तथा हमारी डबल इंजन की सरकार के अंतर को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब थी उनकी सरकार, चारों ओर थी लूट मारी, त्राई त्राई करती जनता, हर तरफ थी लाचारी। ऐसे में जनता ने जब दी हमको जिम्मेदारी, आई डबल इंजन की सरकार हमारी। हुआ आशा का संचार, जगी उम्मीदें ढेर सारी, मजबूत अर्थव्यवस्था खुशहाली की हमने की तैयारी। ऐसी डबल इंजन की सरकार, थे अपराधी बेकाबू, कानून व्यवस्था भी हारी हारी, अपराध नियंत्रण से शांति व्यवस्था हमने सुधारी। भर्ती दागदार की आपने, अटकी युवाओं की नौकरी सारी, थाम हाथ युवाओं का हमने की हर वर्ष रोजगार की तैयारी। तो राजस्थान विधानसभा से आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सुन रहे थे। इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें लाइव टाइम्स।